अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? लेट मी लो डाउन द वॉल्यूम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज की ये वीडियो एक बड़े ख़ास टॉपिक पे है, ठीक है। एज़ पर लाइफ दैट वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग, हमारे नेबर्स, everyone is facing challenges. Someone is facing for the job or some for the earning, because these days, everything, the economies are, suffering, and everyone is suffering from their daily life, their daily life requirements for their budgets and everything. So इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है। एक वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा। सीरिया में आप सबको मालूम होगा कि वहाँ पे वार सिचुएशन चल रहा बहुत सालों से। तो वहाँ से कुछ फैमिलीज़ मूव हुए, कुछ जॉर्डन गए, कुछ इजिप्ट गए, कुछ कहीं गए, कुछ किसी अरब कंट्रीज़ में मूव हुए, कुछ तुर्की में गए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में असाइलम लिया कुछ लोगों ने। तो इस तरह से लोगों की लाइफ वहाँ पे इफ़ेक्ट हो गई। तो एक आदमी था, उसकी फैमिली, वो लोग जो मूव हुए जॉर्डन में, ओके। तो उसकी एक वीडियो थी, उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पे बिठाया हुआ था। तो वो लोगों से हेल्प मांग रहा था ऑन स्ट्रीट। तो उसकी वो वीडियो वायरल हुई। तो सोशल मीडिया की ये पावर है कि उसकी वो वीडियो देखिए, किसी ने देखी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूरोप में, उसने उसकी वो वीडियो देखी, उसके दिल में आया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने उसकी वीडियो को प्रमोट किया और एक कैंपेन चला दी फंड रेजिंग के लिए, ठीक है। तो लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया और उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा हुआ। यू नो हाउ मच? $191,000 डोनेशन उसके लिए कलेक्ट हुआ। उसने किसी तरह से उस आदमी को अप्रोच करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। उसको खैर वो आदमी मिल गया और उसने वो डोनेशन उस तक पहुंचाया। अब वो डोनेशन से उस आदमी ने अपने और दोस्तों की भी हेल्प की, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प की, और उसने एक बेकरी स्टार्ट की, बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट किया जॉर्डन में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि विद कलेक्टिव हेल्प, मतलब जो मिलकर हेल्प की जाती है, थोड़ी थोड़ी हेल्प हर कोई अपनी पॉकेट के मुताबिक, ओके, बर्डन भी नहीं आने देते, लेकिन अपनी पॉकेट के मुताबिक आप एवरी मंथ यू कैन डोनेट समथिंग, राइट। तो हम लोग अगर कुछ, एक आदमी कुछ निकाले, उसका एक इफेक्ट नहीं है, बट वंस ए ग्रुप ऑफ पीपल दे डोनेट टुगेदर फॉर सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सो दे कैन अचीव समथिंग। तो मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट की जाए। जैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है, लेट्स से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर जगह कोई ना कोई सफ़र कर रहा है, जो सिचुएशन है, इन एवरी स्ट्रीट, इन एवरी पर्टिकुलर एरिया, ओके। तो अगर हम लोग, जैसे एक स्ट्रीट है, हर स्ट्रीट के लोग मिलकर एक कम्युनिटी बना लें और मंथली उसमें छोटा मोटा कुछ डोनेशन, जितना कोई भी हर इंसान दे सकता है उतना दे। तो वो फंड से आप अपनी ही स्ट्रीट में लोगों को देखें जो नीडी पर्सन है, जिस किसी को भी ज़रूरत हो वहाँ पे, वो फंड्स आप उनको पहुँचाएँ, तो उनकी एक अच्छी हेल्प हो सकती है। और फिर जब आप ऐसी कोई एक कम्युनिटी बना लेते हो, तो आप लोगों की हेल्प आउट करना स्टार्ट भी हो जाते हो। लाइक इफ़ समवन हैज़ लॉस्ट देयर जॉब, सो यू गाइज कैन हेल्प हिम टू जनरेट सम अपॉर्चुनिटी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी कंपनीज़ में उनके लिए ट्राई कर सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो। सो इस तरह से हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं दैट इज़ रियली हेल्पफुल। सो एटलीस्ट हम पूरे सिटी का या पूरे टाउन का या पूरे मुल्क का
तो बर्डन नहीं उठा सकते, राइट? बट वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर स्ट्रीट ओनली. मे बी देयर आर 10 होम्स और मे बी 20 होम्स इन वन स्ट्रीट. या सो अगर वो 10 या 20 घरों के लोग मिलकर डोनेशन इकट्ठा करना शुरू करें, और उसी 20 घरों में आप देखो कि कितने लोग जो नीडी हैं, ओके, जिनको हेल्प की ज़रूरत है. मे बी देयर आर 2 होम्स, ओके, 2 घर ऐसे हैं जिनके पास अर्निंग नहीं है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, विद दिस काइंड ऑफ यू कैन से दैट विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ओके. तो अगर 18 घर मिलकर थोड़ा थोड़ा फंड्स ऐड करके उन 2 घरों की मंथली ज़िम्मेदारी उठा लें, तो जब तक वो लोग सेटल नहीं हो जाते तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं. लेकिन आजकल क्या है, आजकल क्या होता है, हमें एक दूसरे का नहीं पता होता बिल्कुल भी. यकीन जानिए, हमें साथ वाले घर वाले का नहीं पता होता कि वो किस हालात में है. क्योंकि पहले लोग इकट्ठे बैठा करते थे, ठीक है, शाम को सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे एक स्ट्रीट में, लोग एक दूसरे के साथ गपशप होती थी, घरों में आना जाना होता था, बच्चे आते जाते थे, खेला करते थे. लेकिन अब जो इन्वायरमेंट है, अब लोगों का आना जाना कम हो गया, एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस कम हो चुका, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता नहीं होता एक दूसरे का. तो इसलिए कोई किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता और ना करना चाहता है आजकल. तो अगर इफ़ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो आपकी स्ट्रीट के जितने भी बैचलर्स या यंगस्टर्स whoever can do, they can make one community, और अपने पेरेंट्स से बात करके आप वो कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हो, उसमें फंड्स ऐड कर सकते हो. आप अपने पर्टिकुलर स्ट्रीट के लिए फंड रेज करके आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो. यू कैन हायर सिक्योरिटी गार्ड्स, ओके, in night, and you can procure, you can install street lights, you can clean your street, you can make very adorable environment for your street. तो हम लोगों को करना चाहिए. अभी कौन हमारे लिए स्टेप लेगा? गवर्नमेंट या कोई भी नहीं लेता. वी नो दैट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. तो अगर हम लोग खुद से कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, तो रियली एक ऐसा माशरा बनेगा दैट एवरीवन इज़ ड्रीम्ड ऑफ. तो दोस्तों, मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आया, मेरा आइडिया समझ में आया, प्लीज़ इस पे वर्कआउट कीजिए और मुझे भी कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया. और इफ़ समवन कैन डू दैट, आई विल आल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर माई पर्टिकुलर होम. सो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिए. अपने आसपास के लोगों को देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को देखिए, जो हाथ नहीं फैलाते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है. हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हमसे हिसाब लिया जाएगा. इस्लाम ने ज़कात इसीलिए रखी थी ताकि लोगों की मदद हो सके. हम लोगों ने उसको निगलेक्ट कर दिया. अभी हम ज़कात देनी होती है तो साल के बाद किसी अदारे को देते हैं. वो अदारे को देने की बजाय अपने नेबर्स में देखिए, अपने आसपास के लोगों में देखिए जो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद कीजिए. पहला फ़र्ज़ हमारे ऊपर हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उसके बाद कोई और आता है. तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है. अगर हर एक इंसान यही शुरू कर दे, हर एक स्ट्रीट में लोग एक दूसरे की हेल्प शुरू कर देना, तो हमें ये अदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चैरिटीज़ की या फंड रेजिंग और ज़कात किसी और को देने की. हम अपने ही स्ट्रीट में लोगों की हेल्प कर सकते हैं. और हर कोई अगर ऐसे ही काम करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ेगी. तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो इस पे वर्कआउट कीजिए. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. ज़िंदगी जब तक बाकी है, सांस जब तक चल रही है, इससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचाइए. और हम जितना भी किसी के लिए कर सकते हैं उतना कीजिए. ये आपके काम आएगा, आपको दुआएं मिलेंगी और आखिरत में भी आसानी पैदा होगी. और अगर किसी को मेरी कोई और हेल्प चाहिए या कुछ मुझसे और आइडिया चाहिए या एक्सप्लेनेशन कुछ भी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी. आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँगा. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.